हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना से मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस, फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमलों और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई और साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। बैरून ममालिक में मखसूस लॉबियाँ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया है। कानून के मुताबिक उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर आसिफ जरदारी, इत्तेहादी जमातों और सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। चांगला गली मरी में मुसलसल तीसरे दिन तीसरी नवाज शरीफ मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। फैसला हुआ कि वफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाया जाएगा। नौ मई वाक़यात के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना सरवर रोड में दर्ज 5 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड दिया गया। थाना गुलबर्ग के 3 मुकदमात में भी जिस्मानी रिमांड। लाहौर के थाना रेस कोर्स, शादमान, मुगलपुरा और थाना मॉडल टाउन के एक मुकदमे में भी उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन। छोटा मुँह बड़ी बात, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का जवाब। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। तहरीक इंसाफ की जीती हुई 180 नशिस्तों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। साइफर केस का अंजाम ये लोग देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज, शहबाज और मरियम ने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सियासी पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। ये लोग अदलिया को अपने मातहत करना चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा कि पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, ये सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ये फिक्स्ड मैच खेलने की आदी हैं। हुकूमत ने हमें इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। अब देखना है कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कि जो हुआ वो पीटीआई क़यादत के इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। इंतहा पसंदी और फाशिज़म पाकिस्तानी सियासत के साथ नहीं चल सकते। साबिक चेयरमैन सेनेटर अज़हर रब्बानी की फैसले की मुखालफत, कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी असूल के खिलाफ है। इस इक़दाम से अफरा तफरी बढ़ेगी, मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। हुकूमत अंदरूनी दहशतगर्दी रोकने पर तवज्जो दे। पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश पर अमरीका ने तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत के बयान देखे हैं। लगता है कि ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये किसी और दुनिया में रहते हैं। कानून में किसी भी पार्टी पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बना भी तो चल नहीं सकेगा। लगता है कि ये कानून नहीं पढ़ते। असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत जो सोचती है उससे आगे जाकर काम करे। हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हम भी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला KP के
अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ऐसे ऐलानात जाली हुकूमत की ख्वाहिश के सिवा कुछ नहीं। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बुखलाहट में अहमकाना बयान दे रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये पाबंदी लगा कर भी देख लें, नाअहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म नहीं है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि अतातारड़ का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया, 1 हफ्ता इंतजार करें। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि आज जो सूरत हाल है, पीटीआई ने खुद ये हालात पैदा किए हैं। पीटीआई वाले आज भी 9 मई के मुलजमान को हीरो कहते हैं। पीटीआई खुद को अस्करी विंग से दूर ना कर सकी, पाबंदी के सिवा रास्ता नहीं था। पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और तमाम सबूत शामिल होंगे। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा है कि कौम और मुल्क ऐसे नहीं बनते, ये जब चाहे मुल्क को तोड़ने की बात करें। अब बानी पीटीआई चल सकते हैं या फिर मुल्क चल सकता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बानी पीटीआई का एक बार फिर 9 मई वाक़यात से इज़हार ताल्लुक़ ही कहा कि मैंने तो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, हमला तो खुद मेरे घर पर हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वीडियो लिंक पर बयान में पीटीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराए। वकलाए सफाई की बानी पीटीआई को वीडियो लिंक की जगह ज़ाती तौर पर अदालत लाने की दरख्वास्त। जज के पूछने पर सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बानी पीटीआई को अदालत लाना मुमकिन नहीं। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ फरमाया कि चंद नकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों का सिर्फ सुन्नी तहत कौंसिल की हद तक केस था, तहरीक इंसाफ से मुतालिक नहीं था। क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम नकात पर खामोशी है। दरख्वास्त में सुन्नी तहत कौंसिल, हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में से कोई एक काम ही हो सकता है, और वज़ीर आज़म ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में दोनों मुलजमान से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8-8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया। नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई के 2 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर को बरी कर दिया। दोनों के खिलाफ तीसरे मुकदमे की समात 12 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म, घर जाने की इजाज़त। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने की पाबंदी भी आयद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद बाजियाबी केस की समात की। हुक्म दिया कि सनम जावेद ने इस मुद्दत के दौरान एक भी लफ्ज़ बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। दौरान समात FIA हुक्काम और बलोचिस्तान पुलिस के एहलकार भी कमरा अदालत में मौजूद थे।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की कार्रवाई स्टे ऑर्डर की वजह से आगे न बढ़ सकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हम तो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं, मगर हाई कोर्ट ने कार्रवाई आगे बढ़ाने पर स्टे दे रखा है। जब तक स्टे बरकरार है तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल ने PTI के वकील शुएब शाहीन से कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाकर स्टे खत्म कराएं और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। जलसा करना PTI का आईनी हक है, उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि ज़िला इंतजामिया और PTI मिल बैठ कर मामले का हल निकालें। अमन व अमान के नाम पर बुनियादी इंसानी हकूक बर्बाद किए हुए हैं। एडवोकेट जनरल और वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि PTI मुहर्रम और 40वें के बाद बेशक ये जलसा कर लें। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना इंतजामिया की इजाज़त से हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना चल रहा है, ये अभी तो मुहर्रम का कह रहे हैं, मगर सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म का नया पैकेज मंजूरी के लिए ECC को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक़ 1 अगस्त से हो जाएगा। पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे और आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़ है। जब अली वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए 55 अरब रुपये रखे गए हैं। दहशतगर्दों की बनू कैंट में हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक सुबह 4:40 पर गाड़ी बरदार दहशतगर्दों ने बनू कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान IED से रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को सुबह 8 से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश है। अवाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह शाहिद खाका नवासी ने कहा है कि सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का भी पाबंदी का फैसला करना मुनासिब नहीं है। शाहिद खाका ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान की मुखालफत कर दी। पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि सियासी इख्तिलाफ के बावजूद PTI पर पाबंदी के खिलाफ हैं। पाबंदी का कोई जवाब नहीं है, हिमायत नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला फस्तायत की मिसाल है। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत इस फैसले से अदालत को आंखें दिखा रही है या ताकत की वकालत कर रही है। चौधरी शुजात ने कहा कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इसका इकदाम दुरुस्त है। सियासी कुव्वतों की जिम्मेदारी है कि मईशत और आम आदमी की मुश्किलात का सोचें। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस नून लीग का ज़ेर इल्तवा है। PTI की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इज़हार ख्याल। कहा कि साइफर केस हाई कोर्ट से ख़त्म हो चुका, उसकी बिना पर पाबंदी कैसे बनती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिवाय 3 के हमारे तमाम अरकान असम्बली ने बयान हल्फी जमा करा दिए हैं। हमारे रुकन असम्बली के बेटे को उठाया गया, उसकी वालिदा को फ़ोन कराए गए। हमारे रुकन अमीर सुल्तान को रात के वक्त उठा लिया गया, लेकिन वो उससे पहले बयान हल्फी तैयार कर चुके थे जो हमारे पास आ चुका है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजिम करार। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मियाद 3 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। फिलहाल मुआवजा कम न करने का फैसला। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जायजा फिटनेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजमी खेलना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कहा कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को फ्री हैंड दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,155 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 81,428 की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। लाहौर हाईकोर्ट में वफाकी हुकूमत की हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। इससे पहले भी अदालत ने इसी नौयत की दरख्वास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को इरसाल की थी। तहरीके लब्बैक का फैसलाबाद के मकाम पर धरना जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। एक्सप्रेस वे, मरी रोड समेत मुतअद्दिद अहम शाहराहें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों के ऐलान के बावजूद शहरियों को शदीद मुश्किलात। तहरीके लब्बैक का कहना है कि फ़लस्तीन से मुतल्लिक मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इंसानी हकूक़ कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने गए हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा कि PTI पर पाबंदी लगाई तो इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इकदाम PTI अरकान के आइनी हक की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़्तिदार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िका फैसला दे चुकी कि PTI सियासी जमात है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शब-ए आलमो जुलजना के जुलूस निकाले गए। आज 9 मुहर्रम को आज़ादार हुसैनी काफ़िले के सोग में जुलूस निकालेंगे और महफिल आज़ाद बपा होंगी। जुलूसों के रास्तों में पानी की सबीलें लगी हुई हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। MA जिन्ना रोड पर जुलूस के रास्तों को कंटेनर्स रखकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक सूबे भर में मुहर्रम हराम के जुलूसों में नज़र न्याज, लंगर और सबीलों का एहतमाम। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दादू में कीरतर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज़ भी बारिश। सैलाबी पानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़दा। लोअर दीद में तेज़ बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खुशदार के इलाकों वर्ड जैदी और फिरोज़ाबाद में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीर, सवात, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और कुरम में भी बारिश की पेशगोई। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाड़काना 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। सक्खर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू, बहावलपुर और मुल्तान में 40, लाहौर और इस्लामाबाद में 39, कराची, पेशावर और कोयटा में 37 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। सदर जो बाइडन का खिताब ट्रंप पर हमले के बाद। पहले खिताब में सदर जो बाइडन ने कहा कि शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। सदारती इंतखाब में ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। बाइडन ने वाज़ेह किया कि हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात के बाद नताइज सबको बताए जाएँ। इसराइली फ़ौज का गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। 17 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। 24 घंटे में मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वसी गज़ा में इसराइली ड्रोन से जंगी तैयारों के कैंपों पर हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मवासी कैंप हमले में हमास कमांडरों की हलाकत का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि हमास की जानिब से कमांडरों की हलाकत को छुपाया जा रहा है। उधर हमास का कहना है कि गज़ा में हलाकतें और तबाही नाकाबिल बर्दाश्त है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का जंग फ़ौरी रोकने का मुतालबा।
नौशहरा में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक सहाफ़ी का कत्ल दहशतगर्दी का मामला नहीं। DPO नौशहरा अजहर खान के मुताबिक पुलिस की 3 टीमें मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तफ्तीश कर रही हैं। CCTV फुटेज में नजर आने वाले मुलजमान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी हसन ज़ेब के कत्ल के खिलाफ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब की कॉल पर सहाफ़ियों का मुजाहरा, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब को गुज़िश्ता रोज़ अकबरपुरा में उनके घर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कराची हैदराबाद मोटरवे पर थाना बोला खान इंटरचेंज पर मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में 6 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। 500 प्लस ईयर हो गए इसको, और ये बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ की जाए करबला की शोधा की याद के सिलसिले में कि जो आने वाले टाइम में याद रखा जाए हमें। थल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से कर दिया, वहाँ ईंट भी लगा दी और ये सबील कर दी। आशराए मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुल्तान में 500 साल कदीम सबील मौजूद, अपने मुनफरिद अंदाज के बायस मटके वाली सबील कहलाती है। मिट्टी के बर्तनों में पानी भर कर सारी रात के लिए रखा जाता है और सुबह ठंडा और खुशबूदार पानी लोगों को पिलाया जाता है। %47 पाकिस्तानी ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट। ये सिलसिला शादी के बाद भी चलता रहता है, जिसका अक्सर खात्मा तलाक पर ही होता है। बेहतर शोहर की तलाश ही उनके मसाइल का हल है। आजकल की जदीद ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता जदीद एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए ये काम बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रही है। और कनाडा में भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की एंट्री। कनेडियन वज़ीर आज़म ने दिलजीत के साथ पंजाबी आ गए ओए का नारा भी लगाया। बाकी फनकार भी जस्टिन ट्रूडो के साथ घुल मिल गए।